है। और आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ख्वाजा असरा ने, बल्कि उनके साथ हमेशा जुल्म ही हुआ है, उनको ही हमेशा मारा गया है। तो अगर नौबत अब ख्वाजा असराओं तक आ गई है तो मेरा ख्याल है कि फिर इनको सुलह कर लेनी चाहिए। नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो नाज़रीन, राना सनाउल्लाह का पहला वीडियो क्लिप आपने देखा। मज़ीद वीडियो की तरफ जाने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हालात बड़े नाजुक हैं। हुण तो सजनों पता ही नहीं चल रहा कि खुसरे नचण वाले ने या कुटण वाले ने। तो आइए चलते हैं, गुफ्तगू सुनते हैं अवन अब्बास बप्पी साहब की और राना सनाउल्लाह की। है। और आज तक मैंने तो नहीं सुना कि किसी ख्वाजा असरा ने, बल्कि उनके साथ हमेशा जुल्म ही हुआ है, उनको ही हमेशा मारा गया है। तो अगर नौबत अब ख्वाजा असराओं तक आ गई है तो मेरा ख्याल है कि फिर इनको सुलह कर लेनी चाहिए और ये बात जो है ना, ये बैठ के तय करनी चाहिए। ये वैसे बड़ी अहम बात है कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ लड़ाई जो है वो अब ख्वाजा सराओं तक आ गई है तो फिर सुलह कर ली जाए तहरीक इंसाफ के साथ। बिस्मिल्लाह। ये स्टेटमेंट वैसे हमारी तरफ से है कि अगर बात ख्वाजा सराओं तक पहुंच गई तो फिर सुलह कर लेते हैं। राना साहब की तरफ से नहीं बनती थी। और वैसे आपस की बात है, ख्वाजा सरा किसी के नहीं रहे, वक्त तब्दील होता रहता है, कभी हम पे होंगे कभी किसी पे होंगे। ये तो फिर ख्वाजा सरा तो खैर यहीं रह जाएंगे, हमने तब्दील होना, कभी राना साहब की बारी आनी कभी हमारी, ये वक्त तब्दील होता है। हैविंग सेड दैट सर, ऑन अ सीरियस नोट, कल इस्लामाबाद जैसे इलाके में G8 में दिन दहाड़े, मतलब आप देखें ना, एक डर, कोई खौफ, कोई झाका सा होता है, कुछ भी नहीं ना। यानी शाम को 5-6 बजे दिन दिहाड़े नोइंगली कि उस दफ्तर के बाहर CCTV कैमरा होंगे, वो कवरेज होंगे, सड़क पे चलते टहलते 3 अदद ख्वाजा सरा और एक ख्वाजा सरा नुमा शख्स जो चादर में 46 डिग्री में एक चादर लपेट के आ रहा है, और एक पांचवा शख्स जो फिल्म बना रहा है, फिर मोटरसाइकिल बैठा वीडियो बना रहा है, और फिर वापसी पे हमला करने के बाद टहलते हुए जा रहे हैं। मैंने आज रऊफ हसन से पूछा कि जो आखिरी शख्स था जो वीडियो बना रहा था, तो उसने क्या कहा था? उसने कहा अब याद रखना, फिर तुम्हें सबक सिखाएंगे। सो अब वो एक शख्स का हो गया। चले जी, रात को हम सारे एयरफोर्स हॉस्पिटल में थे, उनके गए 19 टांके लगे। जब मैंने आज सुबह उनसे पूछा तो मैं कहा सर आपकी FIR में क्या शो? उन्होंने कहा जी FIR में दिखाया कि इनके साथ मेरा कोई पुराना मामला चल रहा है। अच्छा, वो जो कल कह रहे तुमने गाली दी है, वो कहते जी कल भी आए थे, पहले भी ढूंढ रहे थे भाई ख्वाजा सराओं के साथ रऊफ हसन का क्या मामला चल सकता है। कल वो इसको टेली करते इनके पीछे आए थे, इत्तेफाक ही गाड़ी में जाके जल्दी बैठ के। आज कल उनको मौका मिल गया, सो एक दिन के बाद सिचुएशन थे। हमारा पॉइंट आज हमने सेनेट में यही कहा और मैंने इनको तारड़ साहब को कहा, मैं कहा जी आप CCTV फुटेज तो निकाल के दिखा दें, वो वापसी पे कहाँ गए, कौन सी गाड़ी पे आए थे, कुछ तो बता दें। 2 दिन से हमें इंटीरियर मिनिस्टर ही नहीं मिल रहा। आज उनसे पूछा जी वो ईरान चले गए, अब वो 2 दिन बाद आएंगे, फिर पता चलेगा। सो गवर्नमेंट की सीरियसनेस ये है कि विदाउट हैविंग डाउट, क्या आप हम डाउट नहीं करते किसी को, लेकिन अगर आपने इस पर कोई कार्रवाई की हमसे शेयर कर लें कि वो किधर गए, क्यों हुआ। एक देखें, रऊफ हसन एक आम शख्स नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जो 20 करोड़ अवाम को रिप्रेजेंट करता है, उसका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। सो अगर उस पर अटैक होता है प्योरली वो तहरीक इंसाफ पे, और फिर ऑटोमेटिक नैरेटिव बिल्ड होगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, क्योंकि वो बोलता है, क्योंकि उसकी जबान है, वो रिप्रेजेंट करता है, उसकी जबान बंदी के लिए किया गया। अब कौन से एनआरएस है, उनके क्या पॉइंट है, उनका क्यों कर रहे हैं, रीजनिंग, ये तो बात की बात है। अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो आज सेनेट में हमने बड़ा शोर मचाया कि हजूर बताएं तो सही, लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा मसरूफ हैं और वो मतलब समझते हैं सेनेट में शायद उनका आना नहीं बनता, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इसलिए फिर ये सवाल तो उठेंगे, आप जवाब दे दें सवाल बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर इस पर खामोशी गवर्नमेंट की तरफ से आएगी तो फिर क्या सरियां तो जन्म लेंगी। तो आई एम श्योर कि दे शुड स्टॉप टू इट। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े के बाद आपने देखा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रऊफ हसन साहब जो हैं उनका लबो लहजा जो है वो पहले से ज़्यादा मुझे आज सख्त नज़र आ रहा था। और उसके बाद हमने देखा कि एक तहरीक इंसाफ के रुपोश रहनुमा, 1 साल से रुपोश थे, हमाद अदर साहब, अचानक वो आज इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में नमूदार हुए, फिर गायब हो गए। और हम सुन रहे हैं कि मुराद सईद साहब भी मंजर आम पे आने वाले हैं। तो तहरीक इंसाफ बजाय कि प्रेशर में जाए तो वो तो मज़ीद अग्रेसिव होती जा रही है। नहीं देखें, मज़ीद अग्रेसिव हो या जो है वो मंजर आम पे आएँ या ना आएँ, मामला ये नहीं है। मामला ये है कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल दरपेश है, उसका तो हल जो है वो सियासी